अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद। आज हम आपको बताएंगे जिसको हम गिद्ध कहते हैं, कुछ लोग चील भी कहते हैं। आप जानते हैं कि अल्लाह ने गिद्ध को क्यों पैदा किया? गिद्ध हमारे इस गंदे माहौल को किस तरह साफ रखते हैं? क्या आप जानते हैं कि गिद्ध एक मुर्दार खौर परिंदा है? जब कोई जानवर मरता है तो गिद्ध उस जानवर की बाकियात को खा जाते हैं। अगर उसकी बाकियात को ना खाएं तो इंसानों में कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, ये तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दोस्तों, किसी लालची, मतलबी और खुदगर्ज इंसान का हवाला देने के लिए अक्सर लोग उसे गिद्ध से तशबीह दी जाती है, उसे गिद्ध से तशबीह देते हैं। गिद्ध को काबिल नफरत परिंदा समझा जाता है, लेकिन ये हमारे इकोसिस्टम में इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये मुर्दार खौर परिंदा है। अगर मुर्दा जानवरों की बाकियात को ना खाए तो इंसानों में ऐसी ऐसी बीमारियां फैल जाएं जिनका आप तसव्वुर भी ना कर सके। गिद्ध एक मुर्दार खौर परिंदा है, लेकिन ये अलग किस्म का मुर्दार खौर है। जब कोई जानवर मरता है तो बहुत से मुर्दार खौर जानवर उसको खाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन गिद्ध एक ऐसा शिकारी है जो कि जानवर के मरने के बाद उसकी जिस्म की बाकियात के गलने सड़ने का इंतजार करता है। जब जानवर की डीकंपोजिशन शुरू हो जाती है तो उस वक्त गिद्ध आ जाते हैं और बाकियात को साफ कर देते हैं। दुनिया में इस वक्त गिद्ध की 23 टाइप्स मौजूद हैं, जिनमें से 16 यूरोप और एशिया, जबकि 7 अकसाम शुमाली और जनूबी अमेरिका में मिलती हैं। ये एक बड़े साइज का परिंदा है जिसके परों का फैलाव कई फुट तक हो सकता है। दूसरे परिंदों का पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ होता है, लेकिन गिद्ध के मामले में ऐसा नहीं होता। इसकी गर्दन और सर के ऊपर बाल नहीं होते, जिसकी वजह इंतहाई दिलचस्प है। उसकी वजह तो एक ये है कि सर और गर्दन पर बाल ना होने की वजह से उसे अपने जिस्म का टेम्परेचर कंट्रोल करने में मदद मिलती है, और उसकी दूसरी वजह यह है कि गिद्ध अक्सर मुर्दार के जिस्म में इंतहाई अंदर तक चोंच घुसाकर गोश्त निकालता है। अगर बाल होंगे तो खून और गंदगी साफ नहीं होगी। गिद्ध वो वाहिद जानवर है जो बाज़ औक़ात खुद भी शिकार कर लेता है। अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में गिद्ध बड़े शिकारी जानवरों जैसे कि शेर, चीता और गिद्धों का पीछा करते रहते हैं। जैसे ही ये शिकार को मार लेते हैं तो गिद्ध भी वहां पर पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात ये बड़े जानवरों का किया गया शिकार चोरी भी कर लेते हैं। गिद्ध हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इंसानों को बहुत सी बीमारियों से भी बचा लेते हैं। इनके मैदे का तेजाब बहुत ताकतवर होता है जो इंतहाई मोहलिक बीमारियों के जरासीम का भी खात्मा कर देता है। ये आमतौर पर हैजे और इंथ्रासिस जैसी बीमारियों के फैलाव को भी रोकते हैं। बाज़ सूरतों में इन बीमारियों के इंसानी आबादी में भी फैलने का खतरा होता है। ऐसे में ये गिद्ध ही है जो इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किए गए इंसानों के लिए, और ये हमारे इकोसिस्टम को साफ सुथरा रखते हैं और बीमारियों की रोकथाम में भी अहम रोल अदा करते हैं। 1990 की दिहाई जो है ना, इसकी शुरू में गिद्ध की अफजाइश में बाकायदा तौर पर एक बड़ी कमी देखी गई। इसकी बड़ी वजह डिक्लोफेनिक सोडियम नामी दवा है जो पालतू जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए लगाई जाती है। जब ऐसा कोई जानवर मरता है जिसको ये दवाई दी गई हो और गिद्ध उसे खा लें तो उनको भी फौरन मौत वाक़ई हो जाती है, और यही वजह है कि गिद्धों की आबादी बरसगीर में बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। इंडिया में गिद्ध कम होने की वजह से मुर्दार खाने वाला कोई भी बाकी नहीं रहा, तो उसे पागल कुत्तों की तादाद में काफी इजाफा हो गया। इसकी वजह से अब वहां पागल कुत्तों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है कि ये बच्चे कुचे गिद्ध की खुराक के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं है, जिनकी वजह से उनकी आबादी शदीद खतरे से दो चार हो गई है। डिक्लोफेनिक दवा के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कारनामे इंसान जो है ना सर अंजाम दे रहा है, जिनकी वजह से गिद्धों की आबादी में तेजी से कमी आती जा रही है। इंसानों ने हवा से बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए हैं जिनसे टकरा कर गिद्ध की मौत वाक़ई हो जाती है। इस वक्त गिद्धों की तकरीबन 9 अकसाम खतरे से दो चार है। 3 अकसाम खतरे और 4 खतरे के करीब है। इनकी सिर्फ 6 अकसाम ही महफूज बची हैं। 20 जून 2019 को गिद्ध की 537 लाशें मिली थी। जब तहकीक की गई तो पता चला कि इन तमाम परिंदों ने 3 हाथियों की बाकियात को खाया था। इन 3 हाथियों को शिकारियों ने जहर देकर हलाक किया था। जब गिद्धों ने इन हाथियों की बाकियात को खाना शुरू किया तो मौके पर इनकी मौत वाक़ई हो गई। अगर गिद्धों की आबादी को बचाने के लिए इकदाम ना किए गए तो जगह जगह मुर्दार जानवरों के ढेर लग जाएंगे। उनकी वजह से कई ऐसी
وبائیں پھوٹ سکتی ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی علاج ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ نے کسی بھی انسان کو، کسی بھی جانور اور کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔